एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और छोटा सा वर्ड 15 मिनट की शेयरिंग करेंगे, फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। रेखन दोरी अला नमला हन देरी अला नमहा। विकास भाई, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करते हैं। अब्बा पिता, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम में हम धन्यवाद करते हैं आपका पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, हमारे प्रिय लोगों के लिए परमेश्वर, जो जुड़ चुके हैं और जो और जुड़ने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, इन सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद है। पवित्र आत्मा सबको आशीषित कीजिएगा प्रभु जी। ये सब लोग आज के सेशन में आशीषित हो। पवित्र आत्मा, आज आप इनको छू लीजिएगा परमेश्वर, होने दीजिएगा। पवित्र आत्मा, आप छूइएगा इन सबको। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आप मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति हम धन्यवाद करना चाहते हैं। रुखा देरी आला नमलाहा, स्टोरी आला नमलाहा, देरी आला नमलाहा। Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Reke keri bala kalabaso. Roko lobo bobo sokori alabane hande heri alanamala. Laka kara kala baba baba sakara la baba sekere lebese. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Reke keri halana mama mahande here lene me mese. In Jesus name, in Jesus name. Thank you, Father. आज का वर्ड प्रभु इनके लिए आशीष का कारण हो। पवित्र आत्मा, जो आप दर्शन दिखा रहे हैं, इन सब दर्शनों के लिए आपका धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा, रे बे 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 से के रे बे ली बाबा नामा मा शाकार आला नामसा। Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. जीसस नेम आमेन। और मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना में एक दर्शन को देख रहा था। दर्शन में एक शीशे को, बहुत बड़ा शीशा देख रहा था। खिड़कियां थी, मतलब खिड़की नहीं कहेंगे उसको, लंबे लंबे शीशे में देख रहा था, जैसा एयरपोर्ट पे होते हैं। और उसके बाद मैंने कुछ प्लेन्स को देखा, स्पाइस जेट की करके फ्लाइट को मैंने ऐसा देखा। और मुझे नहीं पता यहाँ पर लोग हैं, लेकिन जिनको परमेश्वर, जिनकी लाइफ से सब रिलेटेड है, परमेश्वर आपको बाहर लेकर जा रहे हैं। हालेलुया, है ना। अगर आपको परमेश्वर से कंफर्मेशन चाहिए, प्रभु आपको लेकर के जा रहे हैं, इसी वर्ष में लेकर के जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। रोखा खाले बेबे सीखा राला बाबा बसा खंदारी अला नमा। और ऐसा मैं जानता हूँ, मैं नाम भी जानता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा ने एयरपोर्ट दिखा करके लोकेट करा। राजन भाई वहीं पे जॉब करते हैं, लेकिन प्रभु ने लोकेट किया और प्रभु न्यू डोर्स को खोलने जा रहे हैं। राजन भाई, किसी भी बात को लेकर निराश नहीं होना है। पवित्र आत्मा कह रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए नए डोर्स खोल रहे हैं। मैं नाम से बोलता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा पवित्र आत्मा ने दर्शन दिखाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और पवित्र आत्मा बता रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए डोर खोल रहे हैं। राजन भाई, प्रभु आपको आशीष देने जा रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। इस वर्ष के खत्म होने से पहले आपके लाइफ के सारे काम पूरे हो जाएंगे। वो आपके विवाह से संबंधित हो, आपकी जॉब से, आपके फाइनेंशियल स्टेटस से, आपकी सब चीजों से संबंधित परमेश्वर सब कुछ करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। प्रभु ने बोला, प्रभु वो सब कुछ करने के लिए जा रहे हैं। जो रुका हुआ है सब खुल रहा है यीशु मसीह के नाम से। अभी और इसी समय सब कुछ खुल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज की मेरे पास एक टेस्टिमनी है, और परसों की मेरे पास एक टेस्टिमनी है, जो कि मैंने ग्रुप में भी शेयर करी और एक नहीं करी है। ग्रुप में एक टेस्टिमनी शेयर की थी कि एक भाई हैं और परमेश्वर के भक्त हैं, उनका कुछ स्टॉक 1 साल से नहीं आ रहा था, और जो डीलर है वो नहीं दे रहा था, और काफ़ी बड़े अमाउंट का स्टॉक था, और वो बार बार कल कर रहा था। बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड उन्होंने मुझे बताया, और बताने के थोड़ी ही देर में बिना किसी फ़ोन करे उसका खुद फ़ोन आया उनके पास, परमेश्वर के अनुग्रह से, कि उसका खुद फ़ोन आया है और वो मेरा सारा ऑर्डर डिस्पैच कर रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले इन बातों के लिए। और आज एक बड़ी सुंदर सी टेस्टिमनी सुनने के लिए मिली। वो भी परमेश्वर के भक्त हैं, है ना, पास्टर हैं, और शायद हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। और पता नहीं, वो कह रहे थे लाइव जुड़ेंगे, मुझे नहीं पता अभी वो कनेक्ट हुए हैं या नहीं, लेकिन वो टेस्टिमनी शेयर की कि उनके किसी का एक उनका कोई लोन चल रहा था, और उसके संबंधित किसी तरह पता नहीं मेरा नंबर पहुंचा, और बैंकर ने मुझे कॉल किया। और मुझे कॉल करने के बाद में बोला कि मतलब आप कैसे उनको जानते क्या? मैंने कहा प्रॉब्लम बताई। उन्होंने बोला ऐसा करके उनका लोन अमाउंट है, और ये सब बातें करी उन्होंने। और परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ, प्रभु की ऐसा अनुग्रह हुआ कि बस मैंने उनको बोला फ़ोन कर कि पता नहीं कैसे मेरा नंबर आपके मतलब बैंकर के पास पहुंचा, और आपका इतना सारा अमाउंट वो बता रहे हैं वो रह रहा है, और आपको वो पे करना है। तो मैंने कहा आप उनसे बात कीजिए। आज उन्होंने टेस्टिमनी शेयर की कि प्रॉफिट मतलब पास्टर आपने कुछ समय पहले वो बात बोली थी, और मैंने उससे पहले बैंक वालों से बात नहीं की थी, लेकिन जैसे आपने बोला तो मैंने बात की, और बाय गॉड्स ग्रेस 75% ऑफ लोन उन्होंने माफ कर दिया। जो उनका अमाउंट था, बोला आप एक काम करो, 75% खत्म,
आप सिर्फ और सिर्फ 25% को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बनाया और उस 25% के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उनका लोन सेटल हुआ। वो भी उनको वन टाइम में नहीं बोला, उन्होंने बोला वन टाइम में नहीं, उन्होंने बोला कितना, उन्होंने बोला मेरे को 5 महीने का टाइम चाहिए। उन्होंने 5 महीने का टाइम लिया, 5 EMIs ली। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, 5 EMI चली गई, लोन खत्म हो गया, सब कुछ रिजॉल्व हो गया परमेश्वर का। उन्होंने बोला कि कई बार ऐसा अभिषेक होता है कि उन कानों तक भी बात पहुंच जाती है तो परमेश्वर सोल्यूशन कर देते हैं। आमेन, हालेलुया। और आज उसी सामर्थ के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं, बोलिए आमेन, हालेलुया। महिमा परमेश्वर को मिले, करने वाले सब कुछ परमेश्वर है। और ऐसे कई बार मेरे पास टेस्टिमनीज आती हैं और आप लोगों से भी टेस्टिमनीज आती हैं कि हमने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली और आप टेस्टिमनी शेयर कर देते हैं। कई बार होता है कि मैं उसके लिए बहुत समय भी नहीं निकाल पाता, छोटी सी प्रार्थना करके छोड़ देता हूं। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर की एक सामर्थ है और आज इसी विषय पे मैं प्रचार करने जा रहा हूं। और आज का जो मेरा विषय है वो है इनविजिबल फोर्स। मैंने उसको इनविजिबल क्यों कहा, मैं ये भी कहूंगा, नाम पवित्र आत्मा ने दिया और फिर ये भी समझाया मेरे को कि मतलब इसको हम इनविजिबल करके क्यों बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हम लोग देखेंगे, है ना। आज का जो मेरा शीर्षक है वो है इनविजिबल फोर्स। आमेन, हालेलुया। May it become visible for you in Jesus' name. Amen. So let's see John chapter 4. जल्दी से हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसकी 46वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब वह फिर गलील के काना में आया। यीशु मसीह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर गलील के काना में आए, जहां उन्होंने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनूम में बीमार था। वह सुनकर कि यीशु यहूदिया में से गलील में आ गए हैं, उनके पास गया और उनसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दें, क्योंकि वह मरने पर था। प्रभु यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, बालक की मृत्यु होने से पहले चल। प्रभु यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और 51वीं आयत में लिखा है, वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो कह रहे हैं कि तेरा लड़का जो है अब ठीक हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे तो उसने पूछा वो किस घड़ी से ठीक होना शुरू हुआ, क्या हुआ, वो पूरा स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा। जॉन चैप्टर 4 वर्स 46 टू 50 हमने पढ़ी, 51। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाना मांगता हूं, देखिए यहाँ पर यीशु मसीह यही मौजूद है। कई बार लोगों को ऐसा लगता था यीशु मसीह फिजिकली जा रहे हैं तो वहां पर यीशु मसीह लिमिटेड है। हालेलुया। जैसा आज यीशु मसीह अनलिमिटेड है हमारे लिए, है ना, पवित्र आत्मा के रूप में, इन द फेस ऑफ होली स्पिरिट, लॉर्ड इज अनलिमिटेड फॉर अस। आई मीन ही इज एवरीवेयर, है ना। वो सबको दिख नहीं रहे लेकिन वो सब जगह मौजूद हैं, वो सबके साथ हैं। हालेलुया। हमारे और आपके परमेश्वर, हम बोलते हैं जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर। वाकई वो जीवित परमेश्वर है, कुछ लोग देख नहीं पा रहे, इसलिए मैंने बोला इनविजिबल फोर्स। बोलिए आमेन। यहां पर यीशु मसीह नहीं गए, लेकिन यीशु मसीह जिस सामर्थ्य के द्वारा काम कर रहे थे, अर्थात पवित्र आत्मा जिनके द्वारा काम कर रहे थे, वो हर जगह मौजूद थे, है ना। और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा ने बोला होगा कि तू कह दे, प्रभु यीशु को बोला होगा तुम कहो और मैं पूरा कर दे रहा हूं, है ना। और यीशु मसीह ने सिर्फ कह दिया। एक बार पड़ोसी को जहां भी बैठे बोल दीजिए, सिर्फ कह दिया। बोलिए आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि आपने अगर सिर्फ कह दिया तो वो काम हो जाएगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखा रहा है, आज हमें सीखना है। मैं आप लोगों को बताना मांगता हूं कि जैसे यहाँ पर एक इनविजिबल फोर्स है ना, इनविजिबल फोर्स है ना, जो कि परमेश्वर की सामर्थ है, जो परमेश्वर का अभिषेक है, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, जिसको सब कोई नहीं देख सकते। बहुत से लोग देखते भी हैं, प्रभु उनको आशीष दे, इवन मैं देख पाता हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक इनविजिबल फोर्स है, हालेलुया, जिसको हम स्पिरिट रिल्म कहते हैं। स्पिरिट रिल्म के अंदर एक सामर्थ काम कर रही है। वो सामर्थ जो है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, जो कि इनविजिबल है। वो सामर्थ किसी को दिख नहीं रही है। प्रभु यीशु ने कहा, उस सामर्थ ने जाके उस बेटे को छू लिया और वो बेटा उसी घड़ी, उसी समय, उसी क्षण चंगा भी हो गया। बोलेंगे आमेन,
हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ठीक ऐसे ही जैसा प्रभु यीशु ने कहा, आज मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आपकी सारी मरी हुई परिस्थितियां जीवित हैं यीशु के नाम में। वो परिस्थितियां जो वचन के अनुसार जीवित होनी चाहिए, वो सब जीवित हैं यीशु के नाम में। क्योंकि मैं कह रहा हूं, वो सामर्थ कहने के साथ काम कर रही है जो सामर्थ यहां पे काम कर रही है, और वो अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबके जीवनों में काम कर रही है। आपके जीवन में आप जहां भी कहीं मरी हुई परिस्थितियों को देख रहे हैं, यीशु के नाम से मैं उनको जीवित होने के लिए कमांड कर रहा हूं, और वो सब जिंदा है। और प्रभु यीशु के नाम में आप जहां पर भी अपने आप को मृतक महसूस कर रहे हैं, आप जहां भी अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहां भी कहीं आपको क्या लगता है, लाजर कैसे आया? बस परमेश्वर ने बोला आ गया। यायर की बेटी कैसे उठी? बस परमेश्वर ने बोला और वो उठ गई। हालेलुया। तो आपको मुझे इस बात को समझना, वो सामर्थ काम कर रही है, उस सामर्थ ने काम किया और जिंदा कर दिया। ठीक उसी तरह आपकी लाइफ की हर एक चीज आज जीवित हो रही है। बोलिए आमेन। क्योंकि वो इनविजिबल फोर्स है ना, वो इनविजिबल फोर्स जो यीशु मसीह के साथ में काम कर रही थी, वो सामर्थ किसकी सामर्थ है? वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। जो पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां काम कर रही थी, आज वो आपके और मेरे बीच में भी काम कर रही है। बोलिए आमेन। आप चाहे माने चाहे आप ना माने, आपको चाहे ऐसा लगे या ना लगे, आप चाहे फील करें या ना करें, चाहे आपके आंसू गिरे ना गिरे, चाहे आपके गूज़बम्स आए या ना आए, चाहे आपको ठंडक महसूस हो या ना हो, चाहे आपको गर्माहट, जैसे फॉर एग्जांपल एक चर्च के अंदर, एक कलीसिया के अंदर जब बहुत सारे लोग होते हैं, हम तो सारे लोगों में से कुछ लोग हिल रहे होते हैं, कुछ लोग आंसू बहा रहे होते हैं, कुछ लोग गिर रहे होते हैं। तो जिन लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा, क्या वो ये कह सकते हैं परमेश्वर नहीं? वो नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर तो वहां है, वो दिख नहीं रहे, अदृश्य है वो। हालेलुया। उनकी वो सामर्थ छू रही है लोगों को, लेकिन कुछ को नहीं छू रही है ना, वो उनको नहीं छू रही है जो चाहते नहीं है कि उनको छू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर की वो अदृश्य सामर्थ जब आपको मालूम भी नहीं है, वो आपके लिए काम कर रही है। जब आप सो रहे हैं, वो आपकी सुरक्षा कर रही है। हालेलुया। वो अदृश्य सामर्थ जब आपको मालूम भी नहीं है कि आपका विरोधी आपके बारे में क्या बात कर रहा है, आपका विरोधी आपके लिए क्या सोच रहा है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां पर भी काम कर रही है। होने दे पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ हर एक जीवन को समय छू ले, है ना। अपना ध्यान चारों ओर से हटा लीजिए, अपना ध्यान हर तरफ से हटा लीजिए। इस समय केवल पवित्र आत्मा के बारे में सोचिए, आंखें बंद कर वचन सुनते रहिए, और पवित्र आत्मा की सामर्थ आप लोगों को छुएगी इसी समय, और प्रभु यीशु के नाम में वो सामर्थ आपको छूने जा रही है। हालेलुया। क्योंकि आपको जब लगता है कि अभी कोई नहीं खड़ा, अभी कोई नहीं सुन रहा, मेरे प्रियो, मैं इस बात को आपको सिखाना मांगता हूं, वो अदृश्य सामर्थ, बोलिए अदृश्य सामर्थ, इनविजिबल फोर्स। हालेलुया। वो सामर्थ आपकी मदद के लिए हर समय मौजूद है। जब आपने प्रार्थना भी नहीं करी, वो फिर भी मौजूद है। जब आपने बुलाया नहीं, वो फिर भी मौजूद है, और आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। हालेलुया। कि पता है कैसे कर रहे हैं? जैसे वो फोर्स, वो सामर्थ वो है, आपने हवा को नहीं मांगा लेकिन फिर भी आपको दी गई, आकाश नहीं मांगा फिर भी आपको मुझे दे गया, चांद सितारे नहीं मांगे फिर भी हमें दिए गए। इसी तरह मैं आपको बताना मांगता हूं, जो इस हवा को, जो पूरे वर्ल्ड के लिए ऑक्सीजन क्रिएट कर सकते हैं, जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर रोशनी और अंधकार कर सकते हैं, सोचिए वो आपके जीवन में क्या नहीं कर सकते। बोलिए आमेन। मेरे प्रियो, में यहां दोनों बात आपको सिखाना मांगता हूं। एक और चीज मैं पढ़ना मांगूंगा। यहां हमने देखा कि यीशु मसीह से वो कह रहा है आप चलिए, क्योंकि वो देख रहा है यीशु मसीह जा रहे हैं और काम हो रहे। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह अनलिमिटेड थे पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर। यीशु मसीह ने कहा जा, तेरा बेटा चंगा हो गया। कितनी दूर वो है, ऐसे कैसे जिंदा हो गया? वो तो जाकर के हाथ पकड़कर भी नहीं उठाया यीशु मसीह ने, वो तो उसकी आंखों पर थूका भी नहीं यीशु मसीह ने, उसके लिए कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने बस कह दिया और वो हो गया, क्योंकि वो अदृश्य सामर्थ, वो इनविजिबल फोर्स अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके और मेरे लिए काम कर रही है। वो पवित्र आत्मा की सुरक्षा हमारी सुरक्षित रख रही है। वो पवित्र आत्मा का मतलब मैं कह सकता हूं प्रेजेंस आपकी लाइफ को बदल रहा है। बोलिए आमेन। हालेलुया। है ना। एक और चीज मैं आपको दिखाना मांगता हूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा, है ना, आपको सुंदर लगेगा, और आप समझ पाएंगे पवित्र आत्मा को। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा की पुस्तक सेकंड किंग, और उसका चैप्टर 6 निकालेंगे। एक और उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई नहीं सोच रहा है, आपको लग रहा है मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, आपको लग रहा है मैं अकेला हूं। नहीं, आप अकेले नहीं है, आपके लिए कोई है जो सोच रहा है, कोई है जो आपके बारे में बात कर रहा है, कोई है जिसे आपकी हर एक बात की चिंता है, जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो आपको देख रहे हैं। बोलिए आमेन। बोलिए मुझे देख रहे हैं। आमेन। हालेलुया।
लेकिन सबके लिए वो इनविजिबल नहीं है। मैं फिर कहूं, कुछ लोग देख पाते हैं, प्रभु आशीष दे। और यहां लिखा है परमेश्वर के वचन में, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय उसकी 11 और 12 में पढ़ूंगा। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अराम का राजा इजराइल के राजा के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, और जितनी बार वो जहां से आक्रमण की योजना बनाता है, परमेश्वर का एक भक्त है ना, वो क्या कर रहा है मैं बताऊंगा आपको। यहां आप सुनेंगे, आपको आनंद आ जाएगा सुन करके। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में कौन इजराइल के राजा की ओर का है? अब ऐसा हुआ, मैं जो भी योजना बना रहा हूं राजा, ऐसा क्या हो गया? रेखे रे बे 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 शेखे थे री अला नमला हंदे हे री अला नमस्सा। और वो पूछ रहा है, राजा मुझे एक बात बता। राजा एक बात, राजा कहता है कि मेरे को सैनिक एक बात बता, महामंत्री एक चीज मुझे बता बस। ऐसा कौन हमारे बीच में बेईमान है कि मैं जो योजना बनाता हूं इजरायली उसी से अलर्ट हो जाते हैं? मैं जहां से अटैक करना मांगता हूं वो वहीं से प्रोटेक्शन करते हैं। मैं जहां पर छावनी बनाना चाहता हूं वो वहीं से हट जाते हैं। मैं किसी भी तरीके से, क्योंकि यहां लिखा है ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ था। लिखा है उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, लिखा है बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल की राजा की ओर है? रेखा दो रियाला बाबा बसा 10वीं आयत में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। 10th वर्ष में लास्ट पैसेज पढ़ लेंगे हम लोग, बस लास्ट लाइन पढ़ लेंगे। वह लिखा ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं। अराम का राजा इजराइल के विरुद्ध में बार बार योजना बना रहा है युद्ध करने की, और बार बार फेल हो जा रहा है। मे योर एनिमी फेल नाउ इन जीसस नेम। यीशु के नाम में आपके शत्रु इसी घड़ी फेल हो जाए। मैं इसी घड़ी घोषणा करता हूं, और जो अंधकार की शक्तियां हैं और जो शत्रु की शक्तियां आपके लिए काम कर रही हैं, यीशु के नाम में ये फेल हो जाए इस समय। यीशु के नाम से प्रभु की लहू और आग के द्वारा कैंसिल करते हो इसकी पावर को। वो आदर्श सामर्थ जो आपको तंग भी करती है, उनको इसी घड़ी फेल करते हैं हम। रेखाला नमला हन दूरी अला नमस्सा। मैं प्रभु यीशु के नाम में उन एंजल्स को जिन्हें आप देख नहीं पा रहे हैं, इसी समय एक्टिवेट करता हूं आपके लिए। इसका एक और बहुत सुंदर उदाहरण है मेरे पास, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा वो किसी और समय पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और उस समय आप उसको सीखेंगे। इसी के अंदर से एक स्टोरी हो रही है, लेकिन यहां फिलहाल मैं दिखाना मांग रहा हूं। लिखा ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ। वो जो योजना बना रहा है राजा, योजना कहां पर बना रहा है? राजा अपने राज्य के अंदर बना रहा है, राजा अपने कक्ष के अंदर बना रहा है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। वो कहता, प्रभु ऐसा कुछ नहीं है कि तेरे को कोई धोखा दे रहा है, तेरे लोग तेरे को धोखा दे रहे हैं। जब परमेश्वर आपकी ओर है ना, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज परमेश्वर हम सब की ओर है, बोलेंगे आमेन। हम सब कह देंगे आमेन, है ना, कह सकते गॉड इज एट माई साइड, आमेन। परमेश्वर हमारी ओर है, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और अगली आयत को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर है। उसके कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे मेरे राजा, ऐसा नहीं है कि हम धोखेबाज हो गए तेरे साथ, नहीं, लेकिन एलीशा, बोलेंगे एलीशा। आपको मालूम है भविष्य वक्ता अगर आपके जीवन के अंदर है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे प्रभु ने एक भविष्य वक्ता करके चुना है। जो लोग जिनके अपनी लाइफ के अंदर हो सकता है वो हमारे चर्च के नहीं लेकिन लाइफ जुड़े हैं, अगर आप एक प्रॉफिट के साथ चल रहे हैं, यू आर वेरी ब्लेस्ड, आमेन, है ना। आपको मालूम नहीं है कितनी प्रॉब्लम्स आपकी कहां रिजॉल्व हो रही हैं, ये आपको और मुझे मालूम ही नहीं लगता है। बोलिए आमेन। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब आप एक प्रॉफिट के साथ चल रहे हैं, कैसी प्रोटेक्शन आपके साथ है, कुछ ऐसा अद्भुत आपकी लाइफ के अंदर हो रहा है जो आपको मालूम ही नहीं है। जो वो दिन रात आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, और हम लोग करते हैं, हम और मेगा करते हैं, और कितना कुछ बांध देते हैं, कितना कुछ खोल देते हैं। जो विरुद्ध है, जो शत्रु है, उसको हटाते हैं, फायर रिलीज करते हैं, रात में प्रार्थना करते करते आपको पता ही नहीं है कितना कुछ क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉफिट इन योर लाइफ, आमेन। एंड इट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग इफ यू हैव अ प्रॉफिट इन योर लाइफ, आमेन। And I am so blessed, amen, हालेलुया। और वहां लिखा हुआ है, एलीशा जो इजराइल में भविष्य वक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शैन की कोठरी में बोलता है। बोलिए आमेन। जो तू अपनी शैन की कोठरी, जहां तू आराम करता है, और वहां भी तो जो गुप्त में बातें कर रहा है ना, एलीशा उन बातों को भी जानता है, इसलिए वो इजराइल के राजा को वो सारी बातें बता देता है। बोलेंगे आमेन, हालेलुया, हालेलुया।
मैं आपको बताना मांगता हूं, एक ऐसी सामर्थ जब आप सो रहे हैं, एक ऐसी सामर्थ जब आपके बिजनेस के अंदर, एक ऐसी सामर्थ जब आप जॉब पर हैं, एक ऐसी सामर्थ जब आप अपनी फैमिली के बीच में हैं, एक ऐसी सामर्थ जब आप परिस्थितियों के बीच में हैं, एक ऐसी सामर्थ जब आप अपने लोगों के साथ में है जो आपके विरुद्ध कुछ कर रही है, जो आपके विरुद्ध कुछ बोल रही है। वे शत्रु जो आपके विरुद्ध बोल रहे हैं, आपको पता हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताना मांगता हूं, आपके पिता सुन रहे हैं, है ना। यहां लिखा है कि एलीशा सब बताता है। एलीशा को कौन बताता है? एलीशा को परमेश्वर बताते हैं, एलीशा को पवित्र आत्मा बताते हैं। और जब वो एलीशा को सब बता रहे हैं, जो विरोधी, जो शत्रु कर रहा है, वो सब एलीशा को मालूम है। मैं आपको बताना मांगता हूं, आपके विरुद्ध शत्रु जो कर रहे हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर को मालूम है, हालेलुया। और मैं कह रहा हूं, उसको परमेश्वर सुन रहे हैं, हालेलुया। और मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर उस सबको हटा रहे हैं, हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। वो आपको कुछ भी होने नहीं दे रहे, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन हो सब कुछ रहा है। बोलिए आमेन, हालेलुया। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को देख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है ना। होली स्पिरिट इज जीसस अनलिमिटेड, और वो आपको और मुझे देख रहे हैं। बोलिए आमेन। वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बोलेंगे आमेन, है ना। लिखा है एलीशा को, जो वो अपने कक्ष में बात कर रहा है। आपका शत्रु किसी पहाड़ में छिपकर कुछ भी कर रहा है, आपका शत्रु किसी अंधकार में कुछ भी कर रहा है, आपका शत्रु अपने घर के अंदर कुछ भी आपके लिए बोल रहा है, आपके मेरे परमेश्वर को मालूम है, हालेलुया। बोले हालेलुया। कितनी बार हुआ है मैंने लोगों को यहां पर ऐसा बताया कि आपके बारे में परमेश्वर ऐसा बता रहे, कितनी बार उनकी लाइंस को बोल करके मैं बताता हूं। अभी लास्ट टू लास्ट संडे भी पवित्र आत्मा ने प्रोफेसी कराई। मैंने बोला कि ये लाइनें आपके घर में बोली जाती हैं, है ना। ये सब कौन बताता है? ये परमेश्वर बताते। वो कल हो रहा था, वो आज भी हो रहा है, और वैसा ही होता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक से हैं, और वो सब कुछ जानते हैं। जो बात आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जो बात, इसलिए मैं कहता हूं बोलो सोच समझ करके। आपको लग रहा है मैं अपने घर को बंद करके अपने कमरे के अंदर, मैं एकांत के अंदर किसी की बुराई कर रहा हूं, परमेश्वर सुन रहे, अच्छा नहीं लग रहा है। इसको पॉजिटिव भी समझो और इसका नेगेटिव पार्ट छोड़ दो लाइफ से, है ना। अगर आप किसी के लिए कुछ बोलते हैं, परमेश्वर सुन रहे हैं। आप चाहे कितना ही एकांत में बोल रहे हैं, परमेश्वर सुन रहे हैं, हालेलुया। तो इस बात को समझ करके चलो। और मैं आपसे कहता हूं, और मैं आपको ये बात बताना मांगता हूं कि अगर वो सुन रहे हैं ना, फिलहाल मैं इसे खाना मांगता हूं, वो आपके शत्रु से आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके शत्रु को वो निष्फल कर रहे हैं, और आपके सारे शत्रु को आप इसी वर्ष के अंदर, इसी महीने, इसी हफ्ते और आज ही से निष्फल होते हुए देखेंगे। बोलिए आमीन। कोई भी हथियार जो आपकी हानि के लिए बना, यीशु के नाम से कभी कामयाब नहीं होगा। बोलेंगे आमीन। परमेश्वर सब कुछ बदलने पर है, बोलेंगे आमीन। प्रभु सब कुछ बदलने पर है, कह सकते हैं आमीन। क्योंकि परमेश्वर सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, आमीन। दैट्स अ इनविजिबल फोर्स, बट द नेम ऑफ दैट इनविजिबल फोर्स इज जीसस अनलिमिटेड, द होली स्पिरिट अनलिमिटेड। दैट पावर इज इन योर फेवर इफ यू बिलीव इन जीसस, एंड दिस पावर इज वर्किंग फॉर यू, हालेलुया। और ये बिना किसी लालच के, बिना किसी कीमत के, बिना किसी कॉस्ट के, ये सामर्थ आपके लिए और मेरे लिए काम कर रही है। इसलिए कभी डरने की जरूरत नहीं है। आप हर समय स्वर्ग दूतों से, जिस अदृश्य सामर्थ को आप नहीं देख पा रहे, उनसे घिरे हुए मेरे प्रियो। आप उस पवित्र आत्मा की प्रोटेक्शन से, उस आग से जिसको आप देख नहीं सकते, आप घिरे हुए मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चारों ओर से प्रोटेक्टेड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। आपका हर क्षेत्र जीवन का प्रोटेक्टेड है, क्योंकि परमेश्वर को तो दिखाई दे रहा है, हालेलुया। कोई कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर को तो दिखाई दे रहा है, एंड दैट इनविजिबल फोर्स इज फॉर अस, आमीन। और ये पवित्र आत्मा जो हमें नहीं दिख रहे हैं, जो बहुत कम लोगों को दिखते हैं, ये हमारे लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। ये ध्यान रखो कि वो आए ही सिर्फ आपके लिए, वो आपके और मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि उनको हम चाहिए, बोलिए आमीन। वो इसलिए नहीं है कि आप चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो आपको चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी सुरक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनसे प्यार करते इसलिए नहीं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने उनको भेजा ही इसलिए है। आप अगर उनकी लाइफ के लिए 1% इंटरेस्टेड है, वो आपके लाइफ के अंदर 1000% इंटरेस्टेड है। वही तो परमेश्वर का प्रेम है, वो स्वर्ग छोड़ करके आपके लिए है। आप सोचेंगे क्यों मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ हैं, मैं तो इतना धर्मी भी नहीं हूं, मैं तो इतना प्रार्थना भी नहीं करता हूं। बाइबल में नहीं लिखा वो धर्मियों के साथ होगा, लिखा है जो यीशु पर विश्वास करता है उसके पास पवित्र आत्मा है। और अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं और फिर भी आपके जीवन से गलतियां हो जाती हैं, फिर भी पवित्र आत्मा आपको
नहीं छोड़ता है। रिपेंट करिए, आगे बढ़िए, अपने अपने गुनाहों की क्षमा मांगिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। बोलिए आमीन। और वो आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ है। आमीन। वो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपके साथ है। आमीन। वो आपकी जॉब में प्रमोशन के लिए आपके साथ है। आमीन। वो आपकी बॉडी को हील करने के लिए आपके साथ है। आमीन। वो आपकी फैमिली को सेव करने के लिए आपके साथ है। आमीन। आप प्रार्थना कीजिए, आपके परिवार को उद्धार देने के लिए वो आपके साथ है। आमीन। आप प्रार्थना कीजिए, वो प्रमोशन देने के लिए आपके साथ है। बोलिए आमीन। वो आपके फाइनेंस को अच्छा करने के लिए आपके साथ है। आमीन। वो आपकी बॉडी को कंप्लीटली हील रखने के लिए आपके साथ है। आमीन। वो आए ही परमेश्वर के पास से स्वर्ग की सामर्थ को लेकर के पृथ्वी के ऊपर आपके और मेरे लिए आए हैं कि वो सामर्थ हमारे जीवनों में काम करे। वो सामर्थ को रखने के लिए नहीं, वो उसको देने के लिए हमारे बीच में आए हैं, और वो सामर्थ आपका और मेरा भाग्य। बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक अनोखा प्रेम है ये परमेश्वर का, ये प्रभु की शक्ति है, प्रभु की सामर्थ है, और वो आपके लिए काम कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी नहीं सोचना मेरे साथ अच्छा होगा या नहीं, आपके साथ 100% अच्छा होगा। और मैं बिलीव करता हूं अब तक जितने भी आपके शत्रु ने आपके लिए जो भी बोला है, शत्रु आपके विरुद्ध जो भी कह रहे हैं, परमेश्वर ने सुना है। और मैं कहता हूं प्रभु यीशु के नाम से सिर्फ एक जन का कह देना काफी है, सिर्फ एक एलिशा का कह देना काफी है, और पूरे के पूरे राज्य की परिस्थितियां बदल जाती थी, युद्ध जीत ले जाते थे, पूरा का पूरा राज्य बदल जाया करता था। और आज मैं आपके जीवन पे उसी अधिकार से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होके, वो अधिकार हमें प्रभु ने दिया है एज अ प्रॉफिट, जो प्रभु ने अधिकार दिया है मैं रिलीज करता हूं। उसी अधिकार में होकर यीशु के नाम से प्रभु की सामर्थ्य को रिलीज करता हूं कि वो आपके लिए काम करे। ओ प्रभु यीशु के नाम में इसी समय हर एक बात जो आपके विरुद्ध बोली गई है उसको मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। जो आपके विरुद्ध अंधकार की शक्तियां काम करती है उनको पैरालाइज करता हूं यीशु के नाम में। इसी घड़ी डिलीवरेंस को बोलता हूं मैं। ओ प्रभु यीशु के नाम में डिलीवरेंस को बोलता हूं। आज रात तक जितना भी बंधन देखा, आज रात तक जितनी घबराहट को देखा है, जितने डर को देखा, यीशु के नाम से वो कल का सूरज नई नई ताजगी लेकर के आएगा, नया आनंद लेकर के आएगा, नई शक्ति लेकर के आएगा, और भय खत्म हो गया है। यीशु के नाम में अंधकार मिट गया है। आज से आप आनंदित रहेंगे, आप जॉयफुल रहेंगे, आप ग्रो करेंगे, आप बढ़ेंगे, और कुछ भी आपके विरुद्ध काम नहीं कर पाएगा। ओ प्रभु यीशु के नाम में कुछ भी आपके विरुद्ध काम नहीं कर पाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और यीशु के नाम में आप विजयी ठहरेंगे, और प्रभु यीशु के नाम में हर परिस्थिति में जीतते जाएंगे, क्योंकि एक इनविजिबल फोर्स है, क्योंकि पवित्र आत्मा है, और वो आपके लिए और मेरे लिए काम कर रहे हैं। बोलेंगे आमीन। जो हमें दिख नहीं रहा वो हमारे लिए काम कर रहा है। बोलेंगे आमीन। हमें डरना नहीं है क्योंकि वो काम कर रहे हैं, हमें घबराना नहीं है, वो हमारे संग में है। हालेलुया। रहन देहि रिलानामा लाहास्टोरी अलानामस्सा। In Jesus' name, God is working for us. That power, that Holy Spirit power is working for us. He is invisible for you, but He is working. Amen. वो आपको अदृश्य हैं आपके लिए, लेकिन वो आपके लिए काम कर रहे हैं। So never feel alone, never fear. प्रभु इसलिए कहते हैं डर मत। इसलिए तो कहा मैं स्वर्ग छोड़कर तेरे साथ हूं ना, डर मत बिल्कुल भी। Amen. हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं आपको समझ आया होगा कि वो इनविजिबल फोर्स, जो जो वर्ड में लिखा है आप अपने लिए बोल दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए बोल करके, और वो इनविजिबल फोर्स उसमें काम करना शुरू करेंगे। वो एंजल्स आपके लिए काम करना शुरू करेंगे, और यीशु के नाम से आपके रुके हुए सारे काम, आपके रुका हुआ हर एक काम प्रभु यीशु के नाम में, ओ आपका रुका हुआ हर एक काम प्रभु यीशु के नाम में मैं ओपन करता हूं। हर एक रुकी हुई फाइल प्रभु यीशु के नाम से साइन हो जाए, और प्रभु यीशु के नाम से सारे अप्रूवल्स आ जाए रुके हुए। ऐसा पवित्र आत्मा दिखा रहे तो मैं बोल रहा हूं, और जो जो रुक गया प्रभु यीशु के नाम में सब खुल जाए इसी समय। प्रभु यीशु के नाम में सब कुछ हम ओपन करते हैं। रेखंदे लेने में लाहास्टोरी अलानमा। वो पवित्र आत्मा आपकी वो सामर्थ जो नहीं देख पा रहे हैं, ये उसके कार्य को देखो और ये कहने पाए हमने अपने जीवन में उस सामर्थ को काम करते देखा। ओ प्रभु जिस भी किसी क्षेत्र के अंदर इस समय सोच रहे हैं आपका काम देखना, होने दे पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को काम करते देखें, और ये इसी रविवार गवाही दें कि वाकई हमने परमेश्वर की सामर्थ को देख लिया। उस कार्य को, उस गवाही को देख कर कहने पाए हमने परमेश्वर की सामर्थ को देख लिया। ओ प्रभु जी आपकी आग इनको छुए, आपकी सामर्थ इनको छुए, इनके जीवन को बदल दे परमेश्वर, और आपको महिमा मिलने पाए पिता। आपके हाथों में पूरी कलीसिया को प्रभु, आपके बेटा बेटी को सौंपते हैं, अपने आप को मेघा को सौंपते, कल की मीटिंग को सौंपते हैं, कल के मार्ग को सौंपते हैं। प्रभु जी सब कुछ आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। कल हो सकता है कि हम लोग कल नाइट के लाइव सेशन में नहीं मुलाकात करें, हो सकता है कल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो अगर टाइम हुआ तो मैं ट्राई करूँगा। अगर मैं ट्रैवलिंग हूँ तो रिखंदाहारी अला नमस्सा खास्तोरी अला नमस्सा स्तारी अला नमस्सा, तो शायद नहीं आ पाए, है ना। एक ये लियम रोज, आदित्य मसीह, हाय एंजल, सॉरी टू बॉदर यू, आई एम पिकिंग अप सम एनर्जी फ्रॉम योर नेम, इफ यू डोंट माइंड वुड यू लाइक मी टू रीड यू, इफ यू जस्ट सेंड मी फ्रेंड रिक्वेस्ट और मैसेज मी डायरेक्ट, थैंक यू। रिखंदाहारी अला नमस्सा का
Oh Jesus, Rikari Alanama Shakadori Alana. I don't know, there is nobody angel over here. Rakatari Alanama Lakala Story Alanamasa. Sister Liam Rose, I don't find any angel over here. So God bless you. I'm not getting what you're saying. Whatever you want, whatever energy you रोको लोबो है ना, यीशु के नाम में जो भी आपको सामर्थ चाहिए प्रभु यीशु से मिले, प्रभु यीशु से मिले। शीशपाल सिंह, हाय एंजल, सॉरी टू बॉदर यू, आई एम पिकिंग सम एनर्जी फ्रॉम योर नेम। राखालन देहेरी अलनमला हंदहारी अलनम शंदारी अलनम। ओ प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हम अभी और इसी समय परमेश्वर बैन कर दो रिखंदाहारी अलनमा। यीशु के नाम से विरुद्ध में काम करने वाली हर एक सामर्थ को जो प्रभु यीशु के नाम से किसी के भी विरुद्ध काम करती है, रखन दोहो रुलोबुल्लाहान देहेरी अलनमलाहा रिहा स्टोरी अलनमा डिलीट कर दो, रिखन देरी अलनमा राशाखादार अलनमसा रिखंदुहोरी अलनमा रखंदारी अलनमा शाखातारी अलनमा सा। अब दुआ करें मिनिस्ट्रीज के लिए, चर्च, लैंड, फाइनेंस, प्रे खुदा की इच्छा पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हम आपके भक्त प्रभु जी सनी मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी होने दे पवित्र आत्मा। प्रभु इनकी सेवकाई को परमेश्वर हम बढ़ने के लिए ब्रेक थ्रू को रिलीज करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, सेवकाई बढ़े परमेश्वर। और यीशु के नाम से चर्च की जो लैंड है और जो फाइनेंस की जरूरत है पवित्र आत्मा वो सब मिलने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी यहोवा यीरे हैं आप परमेश्वर, और आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। और यीशु के नाम में हम रिलीज कर देते हैं, यीशु के नाम में रिलीज कर देते हैं। राखन देहेरी अलनमलाहा रोहनदारी अलनमा डोल मत तमंग। प्रेज द लॉर्ड। बहन प्रभु आशीष दे भूटान से। ओ प्रभु जी भूटान के अंदर परमेश्वर जो बहन को चाहिए और जो क्लोज डोर्स को ये देख रही है आप दिखा रहे यीशु के नाम से इनके लिए ओपन डोर्स को बोलते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु के नाम से इस बहन के लिए प्रभु जी, आपकी बेटी के लिए प्रभु जी हम इनके लिए ओपन डोर्स को डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। इसी समय से ओपन डोर्स हो जाए जो रुका हुआ है लाइफ के अंदर प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए और इन सब लोगों के लिए खुल जाए। होली स्पिरिट सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। और जितने भी लोग हैं कोई भी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट अगर आपकी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर 9355373377 पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। और यीशु के नाम से जितने भी मैसेजेस इस ग्रुप के अंदर आए कि मैं आपके नाम से कुछ एनर्जी ले रही हूं या कर रहा हूं, व्हाटएवर वाज द मैसेज, आई कैंसल दैट बाय द पावर एंड बाय द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। रेखालंदोहुरी अलानमा साकारस्तेरी अलानमा। मैं यीशु मसीह की आग और सामर्थ के द्वारा उन सारे शब्दों को कैंसिल करता हूं और आग बोलता हूं उस जन पर जो ये सब इस समय पे ये सब बातें लिखता है और नेगेटिव चीजें लिखे। यीशु के नाम से फायर बोलते हैं। प्रभु उसको ज्ञान नहीं है उसे क्षमा कीजिएगा यीशु के नाम में। इन सब के जीवनों पर जितने भी नाम लिखे थे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु का लहू और आग बोलते हैं परमेश्वर कि आपकी आग में होकर के चलने वाले हो। ये आपकी वो आग हो जो शद्रक मिशक और अबेदनगो थे प्रभु, और अंधकार की कोई भी शक्ति इनको छूने की यदि कोशिश करे वो ऐसे ही जल जाए परमेश्वर। रोखा लाबा साखा दे रही ऐसी नाश हो जाए परमेश्वर। वो प्रभु यीशु के नाम में नाश हो जाए। जैसे वो शत्रु जिन्होंने वो आग लगाई थी, जो आग उन्होंने दुगनी कर दी थी परमेश्वर और जो बढ़ा दी थी और वो खुद जलकर राख हो गए थे। May this be their portion in Jesus name. May this be the portion for everyone in Jesus name. Thank you Father, thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. I cover everyone in the blood of Jesus Christ. Thank you Father, thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. In Jesus name I pray. Amen. God bless you all. Praise the Lord. Shalom. जय मसीह की। जीसस। कल कोशिश करेंगे 9:30 बजे मिलने की, नहीं मिल पाए तो फिर हम लोग संडे को मुलाकात करते हैं। प्रभु आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।